पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के विषय में और प्रकाश के स्रोतों के विषय में चर्चा किया था। आज हम प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो सदैव सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश अदृश्य होता है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है कि प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है किंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है किंतु प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा मतलब चलने का मतलब ये होता है प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। कहने मतलब ये है कि यदि मान लेते हैं कि ये घर है, मान लेते हैं ये घर है और इस घर के बगल में एक घर है जिसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से दोनों घरों में जा रहा है। अब यदि आगे वाला जो ए नंबर मकान है वो अगर एक मंजिल और घर बना ले, पहले क्या हो रहा था, सूर्य का प्रकाश दोनों घरों की छतों पर जा रहा था। अब इसने क्या किया, एक मंजिल और बना लिया। अब इसकी घर की छत पर, एक ही घर की छत पे तो प्रकाश आ रहा है लेकिन बी की छत, घर की छत पे प्रकाश नहीं आ रहा है क्योंकि प्रकाश को ए वाली छत ने, ए वाली दीवार ने रोक रखा है। अब अगर प्रकाश चाहे कि भैया ये है कि हम बी वाली छत में भी जाते थे, अब बी वाले में जाएंगे घूम के, तो प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता इधर से घूम के इधर जाए डांस करते हुए। मतलब ये है प्रकाश सीधी रेखा में चलने के कारण जो ए नंबर में जो दीवार है, दीवार से टकरा जाएगा और वहीं पे प्रकाश रुक जाएगा। तो हमने क्या पॉइंट पढ़ा? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है किंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसका मतलब क्या है? हमने देखा होगा कि प्रकाश के कारण ही जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल की जो लाइटें हैं, अगर उसमें प्रकाश में अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे ना पाई जाएं तो शायद वो प्रकाश की किरणें विद्युत में ना कन्वर्ट होकर हमें ऊर्जा के रूप में, सोलर पैनल के रूप में ऊर्जा प्रोवाइड ना करा पाए। इसलिए प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश कर जाए। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच हो गया, जैसे वायु हो गया, इससे आर पार प्रवेश कर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि से तो प्रवेश कर जाता है किंतु अपारदर्शी माध्यमों, अपारदर्शी माध्यम मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश प्रवेश ना कर पाए। अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इन माध्यमों से प्रवेश कर नहीं पाता है या नहीं प्रवेश कर पाता है। क्या लिखा है? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से तो गुजर जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से गुजर नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पांचवें पॉइंट को फिर से समझाते हैं। पहला पॉइंट है प्रकाश स्वयं तो अदृश्य रहता है किंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है या सरल रेखा में चलता है। तीसरा पॉइंट है प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा पॉइंट है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर जाता है किंतु अपारदर्शी माध्यमों से गुजरता नहीं या प्रवेश नहीं कर पाता है। लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रकाश जो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रकाश के कुछ माध्यम होते हैं। प्रकाश के माध्यम में 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। माध्यम मतलब ऐसी जगह जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है वो कहलाते हैं प्रकाश के माध्यम। तो प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं, एक पारदर्शी माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम और एक पारभाषक माध्यम। पारदर्शी माध्यम की बात करें तो अभी पहले हमने बताया था पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसके होकर प्रकाश आर पार प्रवेश कर जाए, वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। वह माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग प्रवेश कर जाए या गुजर जाए वो कहलाता है पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, इनसे होकर प्रकाश आर पार अधिकांश भाग इनका प्रवेश कर जाता है। इसके बाद बात करें अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजरता नहीं है, मतलब ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कोई भी भाग प्रवेश नहीं करता है, गुजरता नहीं है, वो
अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के इस पार, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के इस पार से उस पार प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये ऐसा माध्यम कहलाएगा अपारदर्शी माध्यम। जैसे लोहा हो गया, लोहे की का दरवाजा है, लोहे के दरवाजे के इस पार से उस पार प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा कि अगर हम लोहे के इस पार से टॉर्च करें तो उस पार प्रकाश चला जाए, नहीं जा पाएगा, तो वो ऐसा माध्यम अपारदर्शक माध्यम कहलाएगा। इसके पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही प्रवेश कर जाता है, मतलब जब कोई प्रकाश किरण आती है वो आकर सिर्फ प्रकाश का आंशिक भाग ही दिखाई दे, वो ऐसा माध्यम पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे गंदे पानी में, अगर आप अब इनके तीनों के एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं एक पानी की बाल्टी है, अब इस पानी की बाल्टी में साफ पानी भरा हुआ है, 20 लीटर बाल्टी है, 20 लीटर बाल्टी में साफ पानी भरा हुआ है, और उसमें एक सिक्का डाल दीजिए आप, एक 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, कोई भी सिक्का डाल दीजिए, और डालने के बाद अब आप देखिए, अगर आपको उस जो सिक्का है वो अगर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वैसा माध्यम, इसका मतलब प्रकाश की किरणें नीचे तक, तलछटी तक जा रही, तभी तो आपको उस जो नीचे पड़ा हुआ जो सिक्का है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पर प्रवेश कर जाए वो माध्यम कहलाता है पारदर्शी माध्यम। इसका मतलब जो शुद्ध जल होगा, साफ जल होगा, साफ पानी होगा, उससे होकर प्रकाश आर पर प्रवेश कर जाएगा, और साफ पानी पारदर्शक माध्यम का उदाहरण कहलाएगा। अगर पारभाषक की बात करें तो ऐसा माध्यम जिसमें होकर प्रकाश का सिर्फ आंशिक भाग ही प्रवेश कर जाए, मतलब आज गंदा पानी, जो नाली में जो पानी होता है गंदा पानी, या आप कपड़े धोते हैं उसके बाद जो पानी बचा हुआ होता है, उसमें अगर सिक्का डाला जाए, उसमें या तो कपड़ा डाला जाए तो हमें पता चलता है कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कौन सा कपड़ा पड़ा हुआ है, कलर रंग पता चल जाता है किस रंग का कपड़ा है। अगर आपने कभी देखा नहीं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा कपड़ा है, लेकिन आप जैसे आपका ये कपड़ा तो आपको पहचान जाए कि कौन सा कपड़ा है, लेकिन आज आपने कभी देखा नहीं है लेकिन आपको पता चल जाए कपड़ा है, कोई कपड़ा है, लेकिन कौन सा कपड़ा है ये नहीं पता चलेगा। ऐसा माध्यम कहलाएगा अपारदर्शक, सॉरी पारभाषक माध्यम। और पारदर्शक माध्यम का माध्यम कहलाता है जिस माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाता है, वो माध्यम अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश